रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने क्वाड देशों को घेरने के लिए अपने अभियान को और तेज कर दिया है। सोलोमन द्वीप के साथ सिक्योरिटी डील के बाद बीजिंग की मंशा पैसिफिक देशों के कई और देशों के साथ सुरक्षा समझौते करने की है, ताकि चीन क्वाड देशों के मुहाने तक आ सके। इसी अभियान के अगले दौर में चीनी विदेश मंत्री वांग यी कल फिजी पहुंचे। चीन ने फिजी के साथ भी कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना चाहता है। प्रशांत क्षेत्र के 8 देशों के साथ चीन की नजदीकी बढ़ाने पर अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया की भी नजर है। चीनी विदेश मंत्री के फिजी पहुंचने से पहले शनिवार को ऑस्ट्रेलिया की नई विदेश मंत्री पेनी वोंग फिजी दौरे पर पहुंची थी। ऑस्ट्रेलिया फिजी की नई सरकार को सहयोग का भरोसा देते हुए चीन के सुरक्षा प्रस्ताव को लेकर चेताया भी है। ऑस्ट्रेलिया की योजना प्रशांत क्षेत्र के देशों की मदद बढ़ाने के साथ यहाँ डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल खोलने की भी योजना है। प्रशांत क्षेत्र के 8 छोटे छोटे देशों में अपनी पैठ बनाने के लिए चीन ने फिजी से प्रशांत द्वीप फोरम में सेक्रेटरी जनरल हेनरी पूना से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में चीन के प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को लेकर सहयोग पर जोर दिया गया। हालांकि हेनरी पूना ने जलवायु परिवर्तन को सबसे अहम मुद्दा बताया। फिजी दौरे में वांग यी ने कहा कि प्रशांत क्षेत्र में किसी को भी फ्रंट लाइनर बनने नहीं दिया जाएगा। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मनश्य सोगावरे ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनका देश अपने यहाँ किसी को भी सैन्य अड्डा स्थापित करने की इजाजत नहीं देगा। चीन ने भी सुरक्षा समझौते में कोई सैन्य अड्डा बनाने का जिक्र नहीं किया है। इसके साथ ही सोलोमन ने चीन के सैन्य अड्डे बनाने की पश्चिमी मीडिया की अटकलों को भी खारिज कर दिया है। चीन की सेना पीएलए एक तरफ तो समंदर में सैन्य अभ्यास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के डबल कैरियर ड्रिल पर भी उसकी पैनी नजर है। अमेरिकी नौसेना ने ओकिनावा के दक्षिण पूर्व में शनिवार और रविवार को डबल कैरियर ड्रिल किया था। बताया जा रहा है कि इससे कुछ दूरी पर लियाओनिंग में चीनी नेवी ने हाल ही में 3 हफ्ते का अपना सैन्य अभ्यास पूरा किया था। चीन से संभावित हमले के खतरे को देखते हुए ताइवान अपनी सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। ताइवान अगले साल से अपने रिजर्व सैनिकों की भर्ती में दोगुना करने वाला है। ताइवान को इस लड़ाई में अमेरिकी समर्थन हासिल है। कुछ दिन पहले ताइवान ने ही सालाना मिसाइल ड्रिल शुरू की, जिसके जरिए वो अपने सैन्य क्षमता का आकलन और संभावित युद्ध के खतरे से निपटने की तैयारियों को परख रहा है। उत्तर कोरिया के विध्वंसक मिसाइलों के टेस्ट से बड़ी चिंता के बीच दक्षिण कोरिया भी अपने सैन्य क्षमता को और मजबूत करने में लगा है। दक्षिण कोरिया के बनाए इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को लेकर अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। हनवा डिफेंस ने इस पावरफुल और मल्टीपर्पज व्हीकल का निर्माण किया है। अमेरिका और यूरोप के कुछ देश दक्षिण कोरिया से इस व्हीकल को खरीद को लेकर डील कर सकते हैं। क्वाड की घेरेबंदी से निपटने के लिए चीन और रूस मिलकर सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। चीनी विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के J-20 और रूस के Su-57 फाइटर जेट अगली बार एक साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग अभ्यास में शामिल हो सकते हैं। इससे दोनों देशों की युद्ध क्षमता और मजबूत होगी। इससे पहले क्वाड देशों की बैठक के दौरान भी चीन और रूस के फाइटर जेट्स ने जापान सी के पास ज्वाइंट पेट्रोलिंग की थी। चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। उसका मून मिशन तो जारी ही है, मंगल मिशन की भी तैयारियां चल रही हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तर्ज पर वो अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर रहा है। स्पेस मिशन के लिए लॉन्च किए जाने वाले चीन का लॉन्ग मार्च 5BY-3 कैरियर रॉकेट हैनान के लॉन्च बेस पर पहुंच चुका है। अभी इसकी कई दौर की टेस्टिंग की जाएगी।